Hello students, welcome back to this coordinate geometry lecture series. This is AR Anand and you are watching iView Live. So बच्चों, today we are going to start this case study part 4 of coordinate geometry. This is your chapter number 7 of grade 10th. So let's begin. ऑल राइट तो बच्चों एज यूजुअल हमारा जो रूल होता है कि हम एक बारी जो भी पैराग्राफ गिवन होता है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम रीड करके इंफॉर्मेशन को डिकोड करते हैं और रिलेवेंट कंसेप्ट को देखते हैं और बच्चों इसके बाद उन्हीं कंसेप्ट को अप्लाई करके जो भी क्वेश्चंस गिवन है उसे हम सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं जरा सा पैराग्राफ में क्या दे रखा है। दे हैव गिवन हियर according to medical science and research, keeping an aquarium in the house helps in treating stress and anxiety and health problems associated with blood pressure. All right, ये तो मेरे लिए भी वैसे नई इन्फॉर्मेशन है। वाओ, आई रियली लाइक दिस एक्वेरियम। मतलब क्या मस्त है, ब्यूटीफुल। एनीवे आइए देखते हैं, स्पेशली ये जो रेड वाली जो फिश दिख रही है, they look fabulous the way they just flatter, they go here and there, so looks really great. Anyway आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इन्होंने दे रखा है it also provides visual simulation that boost your focus and creativity. All right, ठीक है। Now a sketch of an aquarium is drawn which is given in the following figure. तो बच्चों एक तरह से ये एक्वेरियम दे रखा है इन्होंने और इसके बेसिस पे एक यहाँ पे स्केच बना रखा है। ऑल राइट, इसी को ये यहाँ पे ना 3D फॉर्म में स्केचिंग कर रखा है। ओके, नाउ कंसिडरिंग P एज द ओरिजिन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बच्चों P जो है ना यहाँ पे देख लीजिएगा, पहले ये रहा हमारा पॉइंट P, ठीक है। इसको हमें ओरिजिन कंसीडर करना है और ओरिजिन कंसीडर करके हमें क्या करना है, ये फॉलोइंग क्वेश्चंस का आंसर देना है। आइए तो एक तरह से बच्चों ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ग्राफ हो गया। तो एक काम करते हैं ना, हम पहले ये जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, जैसे ये पॉइंट E दिख रहा है ना, ये पॉइंट D दिख रहा है, इस तरीके से ये ABCD EFG आपको टोटल कितने 4 + 4 8 कॉर्नर्स दिख रहे हैं इसके। तो बच्चों एक काम करते हैं, पहले हम इन 8 कॉर्नर्स का 8 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट नोट डाउन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस को करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। आइए देखिए, या फिर ओके एनीवे नो प्रॉब्लम, क्वेश्चंस को पहले देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम कोऑर्डिनेट्स को नोट करेंगे, ठीक है। आइए चलिए। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ HR। बच्चों पॉइंट H कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, देखिए तो ये पॉइंट H एक्स एक्सिस में कितना दूर गया है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बच्चों कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, और कितना यूनिट बच्चों एक्स में गया है, ये 1 2, तो यहाँ पे लिख दिया हमने जी 2। इसके बाद ये कितना यूनिट्स वाई एक्सिस के अलोंग गया है, 1 2 3 4, तो ये गया है 4 यूनिट्स। तो बच्चों कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच क्या मिल गया आपको मिल गया बच्चों 2,4 ऑप्शन सी। क्लियर है। चलिए आइए अब देखिए आगे क्या पूछ रही है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट G फ्रॉम द वाई एक्सिस, है ना। फ्रॉम द वाई एक्सिस ये पूछ रहे हैं कि G का क्या डिस्टेंस है। तो बच्चों वाई एक्सिस तो ये है हमारा, देख लीजिए, है ना। और यहाँ से पॉइंट G, देखिए पॉइंट G कितना दूर है, तो चेक कर लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिट्स अवे है। दोबारा से चेक करिए, देखिए ये पॉइंट G रहा हमारा, ये पॉइंट G रहा, और ये हमारा वाई एक्सिस रहा, राइट, ये हमारा बच्चों वाई एक्सिस रहा। तो वाई एक्सिस से ये कितना दूर है, देखिए 1 यूनिट 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिट्स। तो ये जो पॉइंट G है, यहाँ पे मैं नोट करता हूँ, पॉइंट G जो है बच्चों इट इज़ 9 यूनिट्स अवे फ्रॉम वाई एक्सिस, क्लियर है ये पार्ट। चलिए तो विच ऑप्शन बताइए मुझे, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट G फ्रॉम द वाई एक्सिस दैट इज 9 यूनिट्स। ये ध्यान दीजिएगा, ये बच्चों ना 9 यूनिट्स है,
9 यूनिट्स, यू थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, सो दैट इज़ 9 यूनिट्स। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं, जरा सा देखते हैं लेंथ ऑफ साइड एच जी। बच्चों एच कहाँ पे है, ये रहा, और जी कहाँ पे है, ये रहा। इसका लेंथ बताना है, इस पॉइंट का, इसका, है ना। तो बच्चों एक काम करते हैं, पहले तो आप एच का कोऑर्डिनेट देख लीजिए, ये रहा, और इसी तरीके से जी का कोऑर्डिनेट नोट कर लीजिए। तो बताइए मुझे जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो बच्चों ये जी जो है आपका एक्स में कितना यूनिट्स गया है, तो यहाँ से चेक कर लीजिए कितना यूनिट्स गया है। तो आप बोलेंगे जी ये एक्स में आपका टोटल 9 यूनिट्स गया है। और बच्चों वाई में कितना ऊपर गया है, 1 2 3 4 यूनिट्स। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि जी एच जी का आप लेंथ बता दीजिए। तो यहाँ पे हम एच जी निकालते हैं। और बच्चों डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होगा, कैसे यूज़ करते थे हम, डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करते थे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा आपका जो x2 है, x2 दैट इज़ गोइंग टू बी 9, x1 है बच्चों दैट इज़ 2 होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है बच्चों 4, नहीं y2 कितना है 4, y1 भी कितना है 4, दोनों ही 4 है, तो 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। अब एक बात बताइए, 9 माइनस 2 कितना होगा जी 7, 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 4 माइनस 4 लड्डू, लड्डू स्क्वायर करेंगे तो बच्चों लड्डू ही मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। अब देखिए ये हो गया रूट 49, रूट 49 को सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा बच्चों 7 यूनिट्स। ठीक है, यानी एच जी का जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ दिस एच जी और साइड एच जी दैट इज गोइंग टू बी 7 यूनिट्स। 7 यूनिट्स कहाँ पे है, ये रहा देखिए 7 यूनिट्स। अब ये जो u है ना थोड़ा शिफ्ट हो गया है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, दिस इज 7 यूनिट्स। क्लियर है एवरीवन। अरे बहुत ही आसान क्वेश्चन नहीं है, मतलब अभी हमने इससे पहले भी जो क्या बोलते हैं केस स्टडीज़ के 3 क्वेश्चंस कर रखे हैं, मुझे लगता है कि उन अभी तक में ये सबसे ईजीएस्ट मिला हुआ है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बताते जाना है। और बच्चों हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने एक डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया और लेंथ निकाल के दे दिया, करेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने दे रखा फोर्थ में, द लेंथ ऑफ डायगोनल एफ डी एंड द वैल्यू ऑफ एक्स रिस्पेक्टिवली आर। तो सबसे पहले बच्चों एफ डी पूछ रहे हैं ना, तो एफ का देखिए, एफ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये एक्स कॉमा 8 दे रखा है। एक काम करिए, ये जो पॉइंट एफ है ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना दूर है, तो चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ तक, यहाँ पे आएगा ये, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 यूनिट्स दूर है। यानी यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। यहाँ पे f का कोऑर्डिनेट जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे नोट कर देता हूँ बच्चों, f का जो कोऑर्डिनेट है दैट विल गो 9,8, 9,8। ये ठीक है। और बच्चों ये पॉइंट क्या पूछ रही है, एफ डी, एफ डी, डी कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो बच्चों डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताइए मुझे, डी का जो कोऑर्डिनेट है, चेक करिए एक्स में कितना दूर गया, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 यूनिट। एंड बच्चों वाई में कितना ऊपर है, हाइट कितना है, तो आप देखेंगे कि 1 2 यूनिट्स, तो हाइट तो 2 यूनिट्स है। ठीक है। अब बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि जी आप बता दीजिए एफ डी, इसका लेंथ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए आप, यहाँ पे नोट कर लेंगे 4 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस बच्चों 2 माइनस 8 होल स्क्वायर। अब एक बात बताइए, 5 माइनस 9, 4 माइनस 9 कितना होता है बच्चों, -5, -5 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। और यहाँ पे 2 माइनस 8, 2 माइनस 8 दैट इज गोइंग टू बी -6, -6 स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 36। तो हमें क्या मिल गया, 6 + 5 दैट इज 11, 3 + 2 5, 5 + 1 6, दैट इज गोइंग टू बी √61, √61 यूनिट्स। अब देखिए ये जो f था, पॉइंट्स क्या था हमारा x, 8, ये था आपका, यानी f इट वाज x, 8। यानी बच्चों जो x की वैल्यू हमने निकाली है ये क्या मिल गया हमें 9। और यही ये क्या पूछ रहे थे, ये पूछ रहे थे कि बताइए जी जो डायगोनल एफ डी है उसका लेंथ क्या है और x की वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले x की जो वैल्यू है यहाँ से बच्चों ये 9 है, करेक्ट। और जो एफ डी निकाला गया है, ये जो डायगोनल है आपका, ये एफ डी, ये एफ डी जो डायगोनल है कितना मिल गया हमें, हमें मिल गया बच्चों √61, करेक्ट। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा। देखिए हमें x की वैल्यू है मिला है 9 और लेंथ मिला है बच्चों √61 यूनिट्स, विच ऑप्शन,
ऑप्शन डी। क्लियर है ये पार्ट? चलिए बहुत बढ़िया। आइए अब यहाँ पे ना कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 में चीज़ें बदलने वाली है। देखिए क्या ये बोल रहे हैं कि इफ़ क्यू इज कंसिडर्ड एज ओरिजिन। अभी तक बच्चों हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इन सब में देखेंगे तो हमने क्या कंसिडर किया है? हमने कंसिडर किया है पी को एज ओरिजिन। ये जो पॉइंट पी देख रहे हैं आप, इसको हमने कंसिडर किया है ओरिजिन, और इसी के बेस पे ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। बट बच्चों यदि हम ओरिजिन को ही बदल दें, लेट से अब ये क्या बोल रहे हैं, इनको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ, ठीक है, रुक जाइए। ओके ओके, अब बच्चों ये क्या कर रहे हैं ना कि अब कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही बदल दे रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि हमारा जो कोऑर्डिनेट है, जो ओरिजिन है, नाउ इट इज़ गोइंग टू बी क्यू। तो क्यू कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो यहाँ से आप ये वाई एक्सिस रहा, और बच्चों ये रहा हमारा पूरा का पूरा एक्स एक्सिस। अब यहाँ से ओरिजिन से राइट साइड में ये जो है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और यहाँ से इधर बच्चों हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस है। यहाँ से ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहाँ से नीचे निगेटिव एक्स एक्सिस, यानी ये ओरिजिन बन चुका है। देख रहे हैं आप, पॉइंट क्यू जो है इट हैज़ बिकम द न्यू ओरिजिन। अब इसके अकॉर्डिंगली ये क्या पूछ रहे हैं हमसे पूछ रहे हैं बच्चों मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो बी सी है कहाँ पे? ये रहा, देखिए ये रहा ना बी सी। एक काम करिए, रुक जाइए, दोबारा से कर लेते हैं। ये रहा, ओहो ठीक है, ये रहा हमारा बी सी। अब इसी का क्या पूछ रहे हैं? ये मिड पॉइंट पूछ रहे हैं बच्चों। तो एक पॉइंट है जी बी और दूसरा पॉइंट है सी, और इसका मिड पॉइंट क्या होगा? देखिए यदि ग्राफ पे हम चेक करें तो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी द मिड पॉइंट, यानी इसी पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए बच्चों। तो देखिए ये कितना दूर है, पहले तो ये चेक करिए कि एक्स में कितना दूर गया है। तो एक्स में बच्चों निगेटिव में ये 1 यूनिट गया है, यानी इस पॉइंट मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिड पॉइंट ऑफ, यहीं पे लिख लेता हूँ बच्चों, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। कब? जब बच्चों Q हमारा क्या हो? ओरिजिन हो, ओरिजिन हमारा ये हो। तो इसके अकॉर्डिंगली देखिए ये मिड पॉइंट है, यहाँ से कितना हमें दूर जाना पड़ेगा? 1 यूनिट जाना पड़ेगा बच्चों निगेटिव एक्स में। तो सबसे पहले क्या लिखना होगा हमें? -1, क्योंकि जब भी हम कोऑर्डिनेट किसी का भी लिखते हैं तो सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट को नोट करते हैं, फिर कॉमा लिखते हैं, और फिर वाई कोऑर्डिनेट में वो कितना दूर गया है उसको लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस के अलोंग कितना दूर गया है? तो -1। और बच्चों हाइट पे कितना है? 1 2 3 4 यूनिट्स along the पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो इट इज़ गोइंग टू बी 4। यानी फाइनली हमें बच्चों ये जो BC का मिड पॉइंट है, BC का जो मिड पॉइंट है क्या मिल गया? -1,4। विच ऑप्शन? देख के बताइए। -1,4 ऑप्शन ए। डन, फिनिश, खत्म हो गया ये क्वेश्चन। तो इसीलिए मैंने बोला कि अभी तक जितने भी केस स्टडीज हमने कर रखे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये सबसे ईजीएस्ट है। कुछ भी यूज़ नहीं करना था, बस ये डायग्राम देखना था, इसके कोऑर्डिनेट से ओरिजिन को फिक्स करना था, और उस ओरिजिन के अकॉर्डिंगली हमें इनके कोऑर्डिनेट्स को दिखा देना था। फिर कुछ डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया और लेंथ भी निकाल के दे दिया। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट करें बच्चों इसे, और फिर हम एक बारी क्वेश्चंस, ये जो आंसर्स है इसे क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं। आप नोट करते रहे, मैं आंसर्स को क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। फर्स्ट सी करेक्ट, सेकंड डी करेक्ट, थर्ड बी करेक्ट, फोर्थ डी करेक्ट, फिफ्थ ए करेक्ट। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? वेरी गुड। सो आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो बच्चों इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहें, फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।